बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। नीतीश सरकार ने कर दिया स्पष्ट, संविदा कर्मियों को नहीं किया जाएगा परमानेंट। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने बिहार विधान परिषद के बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान कर दिया स्पष्ट, कहा संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने दिया बड़ा बयान। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर बैन लगाने की कर दी बड़ी मांग। पप्पू यादव ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग करते हुए कहा कि इन दोनों संगठन के लोग गुंडे हैं, इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति प्रभावित हो रही है। देखिए, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, ये लोग तो दंगाई है ना, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, इंसान विरोधी है, मानवतावादी विरोधी है। इन लोगों पर तो प्रतिबंध बैंड कर देना चाहिए आजीवन, जो हमेशा संविधान से ऊपर हो जाए। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की जो आध्यात्मिकता है और उदारवादी मानवीय मूल्य है, उससे इतर हो जाए। लैंड फॉर जॉब मामले में राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से ईडी ने किया सवाल जवाब। पटना स्थित ईडी दफ्तर में लालू यादव से करीब 3.5 घंटे तक की गई पूछताछ। लालू यादव और उनके परिवार से ईडी के पूछताछ पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बोला बड़ा हमला, केंद्र की मोदी सरकार पर कसा तंज। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर अपने और अपने परिवार को परेशान करने का लगाया बड़ा आरोप, कहा जितना हमें परेशान किया जाएगा उतने ही हम मजबूत होते जाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने ईडी द्वारा पूछताछ पर भी उठाए सवाल, कहा कानून के तहत ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, हम लोग सहयोग करने के लिए, लेकिन जब जब चुनाव आता है तब तब हमें नोटिस देकर जांच एजेंसियां द्वारा बुलाया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया बड़ा फेरबदल, कुटुंबा विधायक राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का बनाया गया नया प्रदेश अध्यक्ष। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित समुदाय से राजेश कुमार को बनाया गया नया प्रदेश अध्यक्ष। राजेश कुमार कुटुंबा सीट से है विधायक।